नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो फ़लस्तीन से है, जहां हमास से नफसियाती और ज़मीनी जंग हारने के बाद अपने मुंह में मिट्ठू बनने वाला इसराइल सुपर पावर से सिफर पावर बन गया है। अपनी हार से तिल मिलाए मक्कार इसराइली दहशतगर्द रियासत ने फिर इश्तियाल अंगेज़ी शुरू कर दी है। इसराइली जो पिछले 11 दिनों से बंकरों में जा चुके थे, सीज़ फायर के बाद निकले ही थे कि फ़लस्तीनियों की नमाज शुक्राना और जश्न की रैलियों से तिल मिला उठे। फ़लस्तीनियों का जश्न इसराइलियों को एक आंख नहीं भाया। फ़लस्तीनी आज सुबह से जश्न मना रहे थे, आतिशबाजी कर रहे थे, खुशी के गीत गा रहे थे, जिस पर गज़बनाक इसराइल ने जुमा के बाद शरंगेज़ी करते हुए 15 फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी कर दिया। जुमा बाद मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस और फ़लस्तीनियों के दरमियान भी झड़पें हुई। इस दौरान फतेह का जश्न मना रहे रैलियों को रोकने की भी कोशिश की गई, जिससे सहूनियों के नफसियाती हार का अंदाज़ा होता है। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में इसराइली अहलकारों ने निहत्ते बुज़ुर्गों, ख़वातीन नमाजियों को ज़दोकोब किया और कवरेज कर रहे सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया। इसराइली फोर्सेस ने मस्जिद अक़सा सहन में शेलिंग और फायरिंग की, जिससे इसराइली पुलिस और फ़लस्तीनियों के दरमियान दोबारा झड़पें शुरू हो गई। इसराइल को उसकी वक़्त बताने के बाद रब के हुजूर शुक्राना अदा करने पहुंचे हज़ारों मुसलमानों पर इसराइली फोर्सेस अपनी शिकस्त हज़म नहीं कर पाए। इसराइली फोर्सेस ने बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए रबर की गोलियां और स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि इससे कबल रमज़ान के महीने में अल-अक़सा में होने वाले झड़पों की वजह से 10 मई को हमास ने इसराइली फोर्सेस को अल-अक़सा कंपाउंड शाम 6 बजे तक खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। डेडलाइन गुजरने के बाद हमास ने यरूशलेम पर रॉकेट फायर किए, जिसके बाद 11 रोज़ तक इसराइली अफवाज और हमास के दरमियान फ़ज़ाई हमले जारी रहे। हालांकि जुमा से बैनुल अक़वामी सफारती कोशिशों के बाद हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी हो गई थी, लेकिन चंद घंटे भी नहीं गुजरे कि अपनी हार का बदला लेने इसराइल ने फिर से निहत्तों पर हमला कर दिया। इधर बिना हदफ के हमले करने पर इसराइल को आलमी तनक़ीद का सामना करना पड़ रहा है। इसराइल हमास को आसान हदफ बताता है, लेकिन गुज़िश्ता 3 दहाइयों से हमास इसराइल को सीना ठोक कर उसके मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता रहता है।